वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न लेकर आया हूं जो हम सबका परम सौभाग्य है, जो अनंत समय से, अनंत काल से प्रश्न बन के ही रह गया था। और समाज के कुछ कुकृत्याकारी लोग होते हैं जो हमारे पौराणिक जो विचार धारा है, हमारा धर्म ग्रंथ है, हमारे महापुरुष जनों का अपमान करने का मौका अगर मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहता है। आज उस बात को खंडन करने के लिए, आज उस बात की वास्तविकता को आप सबके सामने उजागर करने के लिए ये परमदयाल श्री ठाकुर जी का जो विचार जो व्यक्त किए हैं वो मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों ने सुने हैं जो द्रौपदी पंच पांडव के स्त्री हैं और द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उनका रक्षा किया था, उनको वस्त्र दान की दिया था। हम लोगों ने बहुत से सीरियल में इस बात को देख चुके हैं। प्रश्न यहाँ उठता है, एक नारी और 5 भाइयों के साथ कैसी शादी हुई? ये कैसा संभव होता है? इस बात को और पुख्ता करने के लिए जो पंच पांडव की जो माता कुंती, उन्होंने 5 बेटियों को द्रौपदी को अपने मतलब इनको बांट लेने के लिए बताई थी। और ये बांटने का मतलब तब जाके क्या हुआ, किस तरीके से एक नारी 5 पति फिर भी वो सती, ये बात समझना कठिन हो जाता है। हम लोग देखे हैं पति का जो भाई होते हैं उसको देवर के नाम से, देवर कहते हैं, देवर के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको देवर कहते हैं। इस देवर का ठाकुर जी बोलते हैं दीवर। दीवर मतलब दी मतलब द्वितीय, दूसरा, और ये वर मतलब वर के समान, समकक्ष। अर्थात जिनके साथ शादी हुआ उनके समकक्ष कौन हो सकता है? जो उनके भाई हैं। तो जो अपने पति के समकक्ष होते हैं उनको देवर कहते हैं या दीवर कहते हैं। और ये जो जहां तक बांट लेने की बात है, बांट लेने का मतलब वर कौन है? वो वर तो उनके बड़े भाई का वर तो वो है ही, लेकिन जो युधिष्ठिर हैं वो उनके पति हैं, लेकिन और सब दीवर हैं, उनके वर के समान और भी भाई हैं। तो जहां पति और पत्नी का रिश्ता होता है वो पति पत्नी का रिश्ता निभाते हैं, और अपने पति के भाई होने के नाते उन लोगों का जो सेवा, उन लोगों के प्रति जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाती है। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, हम लोगों ने जो युधिष्ठिर की दोबारा कहीं शादी की बात हम लोगों ने नहीं सुना, लेकिन भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन सब की पत्नी है, लेकिन युधिष्ठिर की कोई दूसरा पत्नी नहीं है। तो जो द्रौपदी है वो केवल युधिष्ठिर की ही पत्नी थी, और उनके भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन सब के अलग अलग पत्नी थी। तो जब इस बात को परमदयाल खंडन करते हुए और वास्तविकता को दर्शाते हुए जब बताते हैं, मुझे लगता है
हम लोगों के अंदर इस विषय में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। इस तरह से कुंती के विषय में भी बहुत से अपवाद और जो कुकृति अनुसंधानी एवं सनातनी परंपरा को ध्वस्त करने के लिए, विध्वस्त करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए जो एक तरह के आक्रांता होते हैं, उन लोगों के लिए भी आज मैं परम दयाल की इस बात को आप सबके सामने रख रहा हूं, ताकि जहां पे भी उन लोगों का इस तरह से विचार वो व्यक्त करे, ये जो तथ्यात्मक बात है, आप उनके सामने इस बात को रखकर उनको भी ये सत्पथ पर ला सकते हैं। वो बात है, हम लोग देखते हैं कुंती के गर्भ से सूर्य का संतान, इंद्रिय का संतान, पवन का संतान, पवन पुत्र, ये कैसे संभव है? ये के कुंती, उनके गर्भ से ये संतान कैसे संभव हुआ? ये पांडु पत्नी है और उनके गर्भ से ये संतान अगर एक नारी अनेकों पुरुष से सहवास करे और उनके औरत से अगर संतान आए, और ये जब इस तरह का नारी होगा, वो सती कैसे हो सकता है? ये सभी के सामने प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न तभी होता है, संदेह तभी होते हैं, अविश्वास तभी होता है जब हमारे पास पूर्णता ज्ञान नहीं होती है। यह ज्ञान होने के बावजूद भी हम उनको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि हमें जब सूर्य के समान ऊर्जावान संतान को चाहिए होते हैं, तब हमारे पति परमेश्वर के अंदर हम उस सूर्य की जो आभा है, उनकी जो प्रकाश है, उनकी जो ज्योति है, उस ज्योति का दर्शन हम अपने पति में करते हैं। और उसी भाव में, जिस भाव में सूरज के रूप में, सूर्य के रूप में हम अपने पति को देखते हैं, और उस भाव बस में जब उस हमारी पति से जब मिलन होती है और उस पति के माध्यम से जो संतान गर्भ में आती है, वो सूर्य के समान तेजबान संतान का जन्म होता है। तो ये संतान पति के माध्यम से, पति के औरजात संतान पति के अंदर सूर्य की उस प्रकाश को देख करके मां अपने गर्भ में संतान को धारण करते हैं। संतान सूर्य के समान आभा वाली होती है, लेकिन वो सूर्य का संतान नहीं है। ये कोई संभव हो सकते हैं कि सूर्य देवता आते हैं, उनके साथ सहवास करते हैं और वो संतान आते हैं? ये बात तत्वात्मक रूप से भी समझ में नहीं आती है। तो इसका अर्थ हुआ कि उसी की आराधना पति के माध्यम से जब करते हैं, तो ऐसा ऊर्जावान संतान हम अपने गर्भ में धारण करते हैं। तो मां, जैसे पवन पुत्र हनुमान, ये पवन है, जैसे पवन है, पवन के समान तेजबान, पवन कितनी तेजी से चलती हैं, तो पवन के समान तेजबान संतान को अगर हम पाएं, तो इस तरह से भाव जब हम पति के अंदर दर्शन करने लगते हैं, तो उस पति के अंदर से ही, उस पति से हमें उस तेजबान संतान की प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम एक नारी अपने पति के माध्यम से सभी देव देवताओं के समान ऊर्जावान संतान की प्राप्ति कर सकती है, जब अपने पति के अंदर इस तरह से ऊर्जावान पुरुषार्थ, पुरुषवान या पौरुष्य की जो दर्शन अपने पति के अंदर करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से वो अपने गर्भ में सुसंतान की जननी होने का सौभाग्य लाभ होता है।
इसीलिए हमारे पौराणिक समय में भी, आज में भी अनेकों घरों में जहाँ पे ये संस्कार आज भी अखुन्न है, वहाँ पे इस बात को देखने को मिलते हैं। और हमारे यहाँ से 50 साल पहले भी ये बहुत आयत से हमारे समाज में अनेकों रूप में ये विस्तार था। लेकिन आज हम लोग अज्ञानी हो गए, इस बात को भूल गए। वो क्या बात है, वो क्या तथ्य है? वो तथ्य है कि जब नारी ऋतुवती होती थी और जब ऋतु स्नान के बाद, ऋतुवती के बाद वो सर्वप्रथम किसी पुरुष का दर्शन करती थी तो अपने पति का दर्शन करती थी, और अपने पति के दर्शन के बाद सभी चीज का दर्शन करती थी। नहीं तो उनको एक अलग कमरे में रखा जाता था, क्योंकि ऋतुवती होने के बाद जब अपने पति का दर्शन करते हैं, अर्थात उसमें केवल पति का रूप ही आती है, और इसी माध्यम से वो एक सुंदर संतान की, सुसंतान की जननी हो पाती हैं। आज हमारे इस समाज में, विज्ञान के इस चरम युग में, कलयुग के इस अंत में, इस तरह के तत्व को, इस तरह से तत्व को हम तत्व ना मानते हुए, इस तरह के तत्व को अवहेलना करते हुए जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारे जीवन में वो सुख, वो समृद्धि, वो शांति और इस तरह का विस्तारपूर्ण जीवन हम पाने में अक्षम हो जाते हैं। आइए, हमारी इस पुराने जो विचारधाराएं हैं वो विज्ञान सम्मत है, वो कुसंस्कार नहीं है, और उस बात को जान करके हम अपने जीवन में जो अच्छा है, जो हमारी जीवन प्रगति को आगे ले जाने में सहायक है, उनको प्रोत्साहन करें, और जो हमारे जीवन के लिए बाधक हैं उनको हम प्रोत्साहन ना करें। वंदे पुरुषोत्तमम्।